संसद के मानसून सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। ये जानकारी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि 14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल को खत्म कर दिया गया है और ऐसा एहतियातन किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि वो लगातार इस बात को लेकर पहले से आगाह कर रहे थे कि कोरोना संक्रमण की आड़ में ये सरकार प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय को ख़त्म करना चाहती है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सके। दरअसल 14 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच होने वाले संसद के इस मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यावधि को अलग अलग बांटा गया है, जिसमें 14 सितंबर को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक लोकसभा का सत्र चलेगा और फिर 3 बजे से शाम 7 बजे तक राज्यसभा का। उसके ठीक अगले दिन ही राज्यसभा का सत्र सुबह 9 से 1 और फिर शाम 3 से 7 तक लोकसभा का सत्र होगा। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस बार संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। देखिए, पार्लियामेंट्री सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे विपक्ष हो यानी तो जो भी एमपी हो देश भर के सवाल खड़े कर सकते हैं, अपना खड़ा कर सकता है और अपना बात रख सकता है। इसके लिए जो मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया था वो 0 ओवर है, क्वेश्चन ओवर है और प्राइवेट मेंबर्स बिल है। मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा हुआ होगा कि तीनों एक ही साथ सस्पेंड किए होंगे। एक आध दिन कभी सस्पेंड किए तो किए होंगे, लेकिन पूरे सेशन भर के लिए कभी सस्पेंड नहीं हुआ था। ये आखिरकार सरकार डर किस चीज से रही है? सरकार तो घिरी हुई है बहुत सारे सवालों से। वो नहीं चाहती कि सवाल खड़ा करे, वो नहीं चाहती है कि ऐसे एक मौके के टाइम पे और वो ज्यादा बर्डन हो, क्योंकि जो है ये पूरी तरह से कोरोना वायरस और इकोनॉमी को लेके पूरी तरह से बैकफुट पे आज सरकार है। गलवान क्राइसिस और चाइनीज फेस ऑफ को लेके पूरी तरह से बैकफुट पे खड़ी हुई है। सरकार नहीं चाहती कि और ज्यादा से ज्यादा सवाल वो खड़े हों और वो उसका जवाब ना दे पाए। और इससे भी ये भी एकदम साफ होता है कि ये पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म्स जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो मैकेनिज्म्स हैं, यानी तो जो इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने खड़ा किया है उसको जो है किसी भी तरह से ये पहले से भी नहीं मानती थी। अब वो एक एक करके उसको खत्म करने की पूरी उनकी कॉन्स्पिरेसी है। इससे एकदम साफ दर्ज आता है कि आने वाले दिनों में हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को किस तरफ पे ले जाना चाह रहे हैं। मुझे राजनाथ सिंह जी भी बीच में फोन किया था, उन्होंने भी मेरे को कहा कि समय की कमी है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में हमें पार्लियामेंट चलाना पड़ता, तो प्रश्नकाल ये शून्यकाल की जो मुद्दा है वो मुद्दा को थोड़ा आप कटौती की जो चर्चा हो रही है उसमें आप सहमत हो जाइए। मैंने कहा देखिए, सदन चलाना सरकार की काम है और जहां हमें लगेगा कि हमारा जो अधिकार से हमें वंचित होने का संभावना है तो वो मसला तो हमें उठाना ही पड़ेगा। और राजनाथ सिंह जी को भी मैंने गुहार लगाई कि आप सब कुछ करो, हम सारे मदद करना चाहते हैं, लेकिन अब प्रश्नकाल या शून्यकाल से विपक्ष की बात नहीं है, विपक्ष सबको, मतलब ये सदन की जो मेंबर्स है सबको ये प्रॉपर्टी है और देश दुनिया की सारे मसला इसमें आ जाते हैं और इसके लिए प्रश्नकाल काफी अहमियत माना जाता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो ये प्रश्नकाल को कटौती ना किया जाए, मैं राजनाथ सिंह जी को भी कहा, ये दरखास्त किया था और साथ साथ हमारा स्पीकर साहब को मैं चिट्ठी लिख के बहुत दिन पहले ये बात रखा, ये पक्ष रखा। सदन की समय की कटौती की मद्देनजर मुझे यह सूचना मिली कि 0 ओवर आधा घंटा कम से कम चलाया जाएगा, लेकिन शून्यकाल अभी तक चलाने की निर्णय सरकार ने नहीं लिए है। मेरा सरकार से यह भी गुजारिश होगी कि प्रश्नकाल को इसी समय के अंदर किसी हालत में समूह आयोजित किया जाए
इसलिए कि सदन की हर मेंबर को इसमें काफी दिलचस्पी रहते हैं। सदन की हर मेंबर की यह दिलचस्पी आपको भी मान्यता देना पड़ेगा। तो इसीलिए दोबारा इस पे विचार कीजिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सारे एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल उठाया है कि संसदीय लोकतंत्र में और संसद की इस जो प्रणाली है उसमें प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे वक्त में जब सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे जाने हैं, उस वक्त संसद के अंदर प्रश्नकाल का स्थगित हो जाना, प्रश्नकाल नहीं होना, ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं संसदीय लोकतंत्र और प्रश्न पूछने के जो अधिकार है जनप्रतिनिधियों को, उसको जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।